एक चीज़ हम क्योंकि एग्जाम्पल देते हैं और कोई गलत बात नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए। हम इंडियन क्रिकेट के सेटअप की जब एग्जाम्पल देते हैं, इंडियन क्रिकेट में डोमेस्टिक में अगर एक लड़के को देखा जाता है कि उसमें स्पार्क है तो उसको एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में हिस्सा बना दिया जाता है और उस फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से लेकर जो है वो आगे भेजा जाता है। क्या ये जो आपने 3, 4, 5 लड़कों का नाम लिया है, आपको लगता है कि क्योंकि देखिए हसन तो कर चुका डेब्यू, मगर अब आगे उस पर क्या काम करना है, क्योंकि डेब्यू करने के बाद उसको डिस्कार्ड भी कर दिया गया। इन लड़कों को क्या फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा? इन लड़कों को फास्ट ट्रैक ग्रूमिंग करनी पड़ेगी? जी, वही ग्रूमिंग इसीलिए मैं कहा। अच्छा, अरफात मनास का मैं नाम भूल गया, वो भी अच्छा क्रिकेटर लगता है मुझे। और समीर के लिए जल्दी ना करे, उसको भी जल्दी ना करे, ये इन्होंने सही बात कर दी है। देखिए हमारे साथ बैठने का ये फायदा होगा, ये काफी समझ गई क्रिकेट को। समीर को जरा थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि इतनी जल्दी करते हैं ना बच्चे, फिर बाज का खराब भी हो जाता है। लेकिन अरफात अपनी बैटिंग बॉलिंग अरफात तो जरा मैच्योर है, वो बेहतर है। उसको ये 5 लड़के ऐसे हैं जिन पे नजर रखनी है। फास्ट ट्रैक जो आप कह रही हैं, फर्स्ट क्लास खिलाएं, काउंटी क्रिकेट में इनके कॉन्ट्रैक्ट कराएं, 4 डे, T20 नहीं, T20 बस PSL खेल लिया, या पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट होता है कोई बहुत है, उधर तक बहुत है। लीग में जाने की इजाजत ना दें, जो मेरा वो है। और इनको पूरा फोकस करें इन पर, जैसे मैंने कहा ग्रूम करें इनको। देखिए लोग नहीं है वहाँ बैठे हुए ऐसे जिनको पता हो इनके साथ काम क्या करना है, तो आपको बाहर भेजना पड़ेगा। यहाँ ये काम नहीं होगा, ये लड़के खराब हो जाएंगे, हम फिर ढूंढते रहेंगे यार वो कहाँ गए लड़के, वो खेल रहे थे 2026 में। तो यहाँ वालों की ईगो कैसे सेटिस्फाई होगी फिर अगर बाहर भेज दिया तो? ईगो देखनी है या पाकिस्तान को देखना है, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट ठीक करनी है तो इनको कहीं बाहर भेजना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, ऐसी बात नहीं। तो हम जो बाहर वालों को बुलाते हैं, अगर चीजें मौजूद हैं, वो भी गलत बुला लेते हैं ना। मसला ये कि बंदे से ही बुलाने। अब ये जेसन गिलिस्पी है ना जिसने ये टीम बनाई हुई है, तो वो आज उसने देखे वो क्या भेजा है, बैटिंग ऑर्डर चेक करे। यार शर्जील कैसे 5वें नंबर पे आता है, आ ही नहीं सकता। कल हमने बोला था अभी कि यार इसको खिलाएं तो ओपन करा दें, साइम को 3 पे कर दें, तो बहुत फर्क पड़ता है। ये देखिए इनके स्कोर हो सकता है 240-50 हो जाए। साइम 3 के वो तो टीम में नहीं नजर आ रहा है। साइम तो इस टाइम बॉलर लग रहा है मुझे, बॉलिंग पे चल रहा है वो। और जिस तरह वो आउट हुआ है, देखिए वो बहुत अजीब सी शॉट थी, समझ से बाहर है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह की, उसको सीरियसली अपने बैटिंग पे काम करना चाहिए। और जितना चांस मिल गया है साइम को, मतलब इतना चांस मुझे नहीं लगता इनफ लो दिया गया है। मगर जब आप 2028 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शेयर कर रहा होगा वो वर्ल्ड कप, यानी वहाँ की कंडीशंस में जब हम इन यंग लड़कों की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है। जब आप चेस्ट हाइट और हाइट की बात करते हैं, इस वक्त जो ये लड़के खेल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से बहुत दूर है। क्या उन कंडीशंस में ये फिर उस तरह डिलीवर कर पाएंगे, या उसके लिए भी पहले से आपको उनको तैयार करना? नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं इनको बाहर भेजें, इसीलिए तो कह रहा हूँ। हालांकि एक चीज मैं बता दूं, शायद ऑस्ट्रेलिया भेज दे, बोले वही नहीं, मगर वो डार्विन वगैरह का तो ना करवाएं। नहीं, डार्विन वो वाला नहीं, मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो आप देखें बात नहीं समझ रहे। इनको सही जगह पे भेजना, जहाँ इनके से प्रॉपर चीजें, जैसे इनके अपने प्लेयर जहाँ रेडी होते हैं वहाँ भेजना चाहिए। काउंटी क्रिकेट खेलें जाके, अभी ऑफ से ये होगा, कोशिश करे, क्रिकेट बोर्ड ही कोशिश करे कि भी हमारे ये प्लेयर हैं इनको काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए। क्योंकि आजकल 4 डे क्रिकेट कोई भी नहीं खेल रहा होता, कोई भी ओवरसीज प्लेयर जो है ना सारे लीग्स ढूंढ रहे होते हैं, तो ये जाके वहाँ खेलें, ये अपॉर्चुनिटी है इनके पास। फिर आप बीच में टाइम मिले महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दें या न्यूजीलैंड भेज दें। न्यूजीलैंड में हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, थोड़ा सा बाउंस जरूर ऊपर आता है, लेकिन विकेटें बड़ी मजे की होती है। उधर 250 रन 200 रन बन रहे होते हैं, ठीक ठाक रन। स्टीव स्मिथ ने 1 ओवर में 34 रन मारे, तो इसका मतलब कोई बैटिंग विकेट ही तो मारा है ना, वैसे तो नहीं हो सकता। अभी कल इंडिया में एक मैच हो रहा था जी, वो टफ विकेट थी, वहाँ 140 रन बनाने मुश्किल हो गए थे, लेकिन वो रिजवी एक लड़का खेला तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेला। देखिए ऐसी मुश्किल विकेट वो 70 रन जो उसने किए हैं, वो समझे कि कोई 150 रन है, और ऐसी विकेट अभी कहीं भी मेन सेटअप में कहीं पर भी नहीं है। तो आप जब आपका सिस्टम बना होता है, जैसे सवेरा ने भी बताया कि वो फास्ट ट्रैक कर देते हैं अपने अच्छे प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास में, लेकिन वो वॉच करते हैं रणजी ट्रॉफी से, वो फास्ट ट्रैक करते हैं, वॉच कर रहे होते हैं T20 से, ये गलत है। वो फास्ट ट्रैक करते हैं और हम कोई सुपर फास्ट या सुपरसोनिक फास्ट ट्रैक कर देते हैं, और एकदम कहीं से समझ नहीं आती कि लड़का टीम में कैसे आ गया, तो देते हैं जमीन पे। और एक डिफरेंट तरह का फास्ट ट्रैक है हमारा। आड़े आ रहा है, मेरी बात में सुनना नहीं चाह रहे लोग। दरअसल ऐसा कुछ कराची में हो रहा है सिलसिला, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए नजर आती हैं चीजें सामने, जो यूसुफ भाई ने जितनी बातें की उसको मैं समाप्त करूंगा एक जगह। ये चीजों को तो कौन ख्याल करेगा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और हम अगर प्लेयरों को इस
कोई फैसिलिटीज तो बहुत मिल रही हैं, लेकिन अगर वो खुद सीखना नहीं चाहते, या हमारा यही सिलसिला रहा कि हम सोचें शर्जील का पेट निकल आया है, उसका ये हो गया, फलां का ये हो गया, फलां का ये हो गया, और भाई ये किसका काम है? आपको जरूरत है ना, तो आप उसको बुला के उसको कहो भाई फिट हो गए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो कि आप उस जिसको नहीं लेना चाह रहे उसके लिए आप ऐसा वो कर दो तो बेचारा भाग जाए। इसलिए कि आपके जो ट्रेनर आपके इसमें जो होते हैं, तमाम एसोसिएशन में ट्रेनर वगैरह जितने होते हैं ना, ये जानबूझ के करते हैं सारा कुछ। तो आई थिंक मेरा ख्याल आपको टीम बनानी है तो बिल्कुल हम पड़ोस में देखें ना, हम मिसाल देते हैं पड़ोसों की तो कहते हैं कि जी आप क्या बातें कर रहे हैं। मैंने क्यों नहीं बातें करें भाई, लेकिन ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। थोड़ा सा यूसुफ भाई ने जो बात की है बिल्कुल सारी बातें ठीक है। कल के मैच पे थोड़ी सी बात ये करूंगा कि जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने में आई है और रन्स पे रन्स करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ हमें ऐसा लगा कि जैसे हैदराबाद की बॉलिंग जो है ना, वो मुझे इतना इफेक्टिव नहीं नजर आई और ये रन्स रुकने चाहिए थे। और ये वाकई ये रन्स रोकने चाहिए थे, मगर अब जो है कुछ ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं कि मिड सीजन में, यानी जब पीएसएल चल रहा है उसके मिड में जो है एक विंडो ओपन होती है टू एक्सचेंज, तो ये एक ऑप्शन जरूर हैदराबाद के लिए हो सकता है कि जो टीम्स जिनकी प्लेइंग 11 सॉलिड है, जिनके पास मौका नहीं मिल रहा, जो लड़के बेंच पे बैठे उनको खिलाने के लिए, अगर तो कोई अच्छा बॉलर दिखता है तो हैदराबाद को इस पे बिल्कुल चांस लेना चाहिए और अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। खैर वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है, बात जंग के बाद मुक्के वाली रहे कि जंग के बाद जो मुक्का कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज हैदराबाद के जो ओनर हैं वो बड़े अपने स्वैग में आए थे और उस स्वैग को ना मुझे ये मध्यम होता हुआ दिख रहा है। वो स्वैग तो वो स्वैग रहना चाहिए, अभी नए नए आए हैं, कंट्रोल होना चाहिए कि वो रहें यहीं पे पीएसएल में। कि शान मसूद इज अ गुड फिट फॉर मुल्तान सुल्तान। ठीक है, अब डोमेस्टिक क्रिकेट है, कोई इसमें वो नहीं है वो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा उसका नंबर नीचे का है नहीं, वो ऊपर के नंबर पे बेहतर खेलता है। लेकिन अब ऊपर स्टीव स्मिथ को भी खिलाना है उन्होंने और साहिबजादा फरहान तो है ही ओपनर, क्या अच्छी बात कर रहे हैं साहिबजादा फरहान, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग आउट, आपको वो दिख रहा है और वो मुसलसल कहीं ना कहीं रन्स कर रहे हैं, चाहे कोई लड़का कर रहा हो नहीं कर रहा हो। वर्ल्ड कप पे भी आपने देखा, अभी भी साहिबजादा फरहान इज ऑन फायर दीस डेज। बहुत अच्छा खेलता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, देखिए टीम के लिए खेल रहा होता है, ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ कहीं कहीं लगता है कि बास का वो थोड़ा स्लो कहीं हो जाते हैं, वो उसको भी थोड़ा सा बेहतर कर ले, लेकिन जितनी अच्छी इनिंग है वो खेल रहा है उसको एज देना पड़ जाता है, वरना उस पर भी बात हो जाए। बिल्कुल, लेकिन वो खेलता इतना अच्छा है, बड़ी इनिंग खेल जाता है, 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से ये भी इनिंग उसने खेली है और मुसलसल खेल रहा है, और क्योंकि जेन्युइन ओपनर है, ये बहुत बड़ा है। हमने ये बहुत बड़ी ज्यादती की थी कि हमने जेन्युइन ओपनर को हटा के आपने मेकशिफ्ट जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे वो ओपनर बनाए, तो वो थोड़ा सा हमें वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब हमें आगे ये ज़रूर देखना चाहिए, अपनी क्रिकेट की पॉलिसी ये बनानी चाहिए, जो ओपनर है उसको ओपनर ही रहने दें और जो मिडिल ऑर्डर उसको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, ताकि हर नंबर के प्लेयर आप डेवलप करें। पर ओपनर को मिडिल ऑर्डर भी नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक में ओपनर नंबर्स में दिख रहे हो। हाँ वही गलत है ना, जो जिस नंबर का है उसको उसके पीछे एक लड़का होना चाहिए। हम सारे उस नंबर के भेज दें, जैसे अंडर 19 में हम करते 4 ओपनर भेज देते, कोई इन्होंने रन ज्यादा किए हुए नहीं, वो तो ओपनर पोजीशन पे किए ना, आप ये वहाँ कहाँ खेलेंगे, वहाँ तो आप 3 ओपनर लेके जा सकते हैं। लेकिन तोसीफ भाई हमारे यहाँ मसला यही है कि साउथ शकील ओपन कर रहे हैं, साइम मिडिल ऑर्डर में, साइम तो ओपनर ही है, बट शर्जील क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि शर्जील मिडिल ऑर्डर में कल खेल रहे हैं, शान मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और ऐसा मिक्सअप है कि कुछ समझ नहीं आ रही। तो एक शान वाला सवाल जो सवेरा ने आपसे पहले किया था कि शान का आप मुल्तान सुल्तान में मौजूद होना, इसको आप कैसे देखते हैं? बाकी ये जो बैटिंग ऑर्डर की डिस्कशन चल पड़ी, इस पर कमेंट करें। देखिए शान का जहाँ तक है ना, देखें आप उसका वे ऑफ प्ले तो देखें, जब वो आया है ना तो उसने कोशिश करता है कि मैं रन्स बनाऊं, वो अपनी जगह है, बट वो वाली बात जो आप अभी कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई अगर एक आध एडजस्ट हो सकता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी जो भी होगा वो उस जो कोच साथ होगा या कुछ होगा वो उसको कॉन्फिडेंस दे। आप फखर को देख लिए, फखर नीचे चले गए, फखर नीचे के प्लेयर तो है नहीं, तो फिर नीचे क्यों चलेगा? तो ये हमारे यहाँ कुछ लोगों को ओबलाइज क्या, इतना तो खेल लिए, अब क्या ओबलाइज करेंगे? आप ये जहन में ही आपके नहीं है कि हमें जिस फॉर्मेट में हम खेल रहे हैं, इस फॉर्मेट का
किस तरह खेलना है इस फॉर्मेट को। यूसुफ भाई ने अभी बात की थी 170, 180, 200 के टारगेट। आप देखें ना स्मिथ को देखें, स्मिथ हालांकि वो इतना खेलता भी नहीं, आप देखें उसका वे ऑफ प्ले देखें, उसने कितनी तेजी से रन बनाए और कोशिश ही नहीं की उसने कि मैं रुक के 2-4 जो है 8, 10, 15 रन बना लूं। उसने अटैक किया, अटैक करने की वजह से दोनों तरफ से, और जाहिर है कि वो बच्चा बहुत ही सदाकत, बहुत अच्छा खेला उसने। उसको भी देखना पड़ेगा कि मुझे गेंद कहाँ पर पिच हो रही है और कहाँ मुझे मारना है। बहरहाल वो वक्त के साथ सीख जाएगा सारा कुछ, लेकिन आपको ये सारी चीजें ठीक करनी होगी। अब ये चीजें छोड़ दें